बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हवाले से आज हमारा लेक्चर है रिलेशंस ऑपरेटर्स, द इफ स्टेटमेंट, एक्सपेंडिंग द इफ स्टेटमेंट और द इफ एल्स स्टेटमेंट पे। तो अब हम चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको आज के टॉपिक्स बताएं कि आज के टॉपिक लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम रिलेशंस ऑपरेटर देखेंगे, इसके बाद इफ स्टेटमेंट देखेंगे और इसके बाद एक्सपेंडिंग द इफ स्टेटमेंट और आगे इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले टॉपिक की तरफ आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो कंडीशन के अंदर यूज़ होते हैं किसी को रिलेटिंग करने के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, अगर हम उन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपैरिजन करते हैं, उनको कंपेयर करना हो तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे और रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट करवा लेंगे रिजल्ट को। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर हमारे पास 6 तरह के रिलेशंस ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले इक्वल साइन ऑपरेटर है, नॉट इक्वल साइन ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है और लेस देन और इज इक्वल टू ऑपरेटर है और ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऑपरेटर है। ये हमारे पास 6 किस्म के ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेस देन ऑपरेटर्स की। लेस देन ऑपरेटर्स होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले जो लेस देन ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर में क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ है। अगर दो वैल्यू इसमें देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है ये उसकी जो वैल्यू है राइट हैंड ऑपरेंड पे ये वो उससे लेस देन है कि या नहीं है। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर ये क्या करता है, ये वैल्यू हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। अदरवाइज़ फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, फॉल्स आ जाती है। इसी तरह ग्रेटर देन ऑपरेटर है। अब ये जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है इसमें ये होता है कि हमारे पास जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड के जो हमारे पास लेफ़्ट वैल्यू होगी अगर तो वो जो है वो ग्रेटर देन है राइट ऑपरेंड से, तो फिर क्या हो जाएगा, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो फिर हमारे के पास कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ये सेम लाइक टू लेस देन ऑपरेटर ही होता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, इसमें ये होता है कि अगर तो ये भी चेक करता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ चेक करता है कि ये वैल्यू अगर इक्वल टू भी है तो देन ये तब भी ये वैल्यू हमें क्या करता है, आउटपुट हमें ट्रू वैल्यू देता है। अगर ये वैल्यूज़ अगर इक्वल टू और ये लेस देन नहीं है तो फिर क्या करेगा, हमारे पास रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। अब ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर में क्या होता है, ये भी सेम लाइक जो है ग्रेटर देन ऑपरेटर वर्क करता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो इक्वल साइन लगता है इससे ये हो जाता है कि अगर लेफ्ट हैंड जो वैल्यू है वो राइट हैंड वैल्यू के इक्वल है तो फिर क्या करेगा, ये फिर भी हमें क्या करेगा, ट्रू रिजल्ट दे देगा। अदरवाइज़ फिर क्या करेगा, अदरवाइज़ तमाम कंडीशन में ये हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। इस तरह पांचवा ऑपरेटर है। पांचवा ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर। अब इसमें क्या करता है, इसमें ये कंडीशन चेक की जाती है कि हमारे पास जो लेफ़्ट ऑपरेंड है वो हमारे पास राइट ऑपरेंड के इक्वल है कि नहीं है। अगर लेफ़्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड के इक्वल है तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और फिर ये क्या करेगा, हमें ट्रू वैल्यू देगा। अदरवाइज़ क्या करेगा, ये हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, फिर क्या होगा, ये फॉल्स रिजल्ट देगा। इसी तरह नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट है, इक्वल टू ऑपरेटर के अपोजिट है। यानी कि अगर तो इक्वल टू अगर ऑपरेटर की वैल्यू अगर हमारे पास ट्रू आती है तो फिर ये क्या कर देगा, ये उसको फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो ये क्या है, ये उसका अपोनेंट है किसका, इक्वल टू ऑपरेटर का। तो ये हमारे पास 6 ऑपरेटर्स है जो कि जिसको हम रिलेशंस ऑपरेटर या कि कम्बिनेशन ऑपरेटर्स हम कह सकते हैं। तो ये 6 डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी कंडीशंस को चेक कर सकें या उसको कंपैरिजन कर सकें कि आया कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। तो इसमें हम ये जो है ना कंडीशंस को चेक करते हैं, इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें ये देखिए ना, इम्प्लीमेंट ग्रेटर देन ऑपरेटर इज़ एज फॉलोस। हम ग्रेटर देन ऑपरेटर को कैसे हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले आपको पता है प्रीप्रोसेसर टैग में आता है, ऐश इंक्लूड आयोस्ट्रीम है, इसी तरह यूजिंग नेम स्पेस STD है, सेमीकोलन है, इंट मेन है, ये मेन खुद स्टार्ट हो गया, ये ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे सब इंट x कॉमा और y कॉमा। इस तरह हम क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर सी आउट से हम ये आउटपुट स्टेटमेंट है, इसे हम क्या करेंगे,
एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आउटपुट करवाने के लिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, जब हम आउटपुट स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है अब हमने एक्स की वैल्यू भी देनी है तो एक्स की वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करेंगे, सी एन यूज़ करेंगे। सी एन से हम इनपुट हासिल करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, जो भी वेरिएबल, जैसे कि इंट एक्स है तो हमने किसकी वैल्यू इनपुट करवानी है, हमने एक्स की वैल्यू इनपुट करवानी है, फिर यहाँ पे एक्स लिख देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। अच्छा, इस तरह फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब ये हम इससे हमें क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है ना वो गेट हो जाएगी। इसी तरह अब हम वाई की वैल्यू को गेट करवाने के लिए क्या करेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ वाई करेंगे, ये स्क्रीन के ऊपर, इससे क्या हो जाएगी, आउटपुट स्टेटमेंट से आउटपुट मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और इससे हम क्या करेंगे, सी एन के ज़रिए हम इनपुट वैल्यू हासिल कर लेंगे इसकी वाई की। तो इसके बाद हम लगा देते हैं कंडीशन। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, अब इसको हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे, जो हम रिलेशन ऑपरेटर्स के दिए, इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। अब ये देखें, इफ़ इनटू एक्स ग्रेटर देन वाई और क्लोजिंग ब्रेस है, इसके बाद हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। ये याद रखना है कि इफ़ स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन नहीं आता, और बाकी तमाम स्टेटमेंट में सेमी कॉलन आएगा, लेकिन इफ़ स्टेटमेंट ये ऐसी है जैसे मेन स्टेटमेंट है। मेन स्टेटमेंट के बाद जैसे हम सेमी कॉलन नहीं लगाते, इस तरह हम इफ़ कंडीशन में भी सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। तो ये ओपनिंग ब्रेस है, इसके अंदर हम आउटपुट लेंगे सी आउट एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अब इसमें ये हुआ है कि इसमें क्या किया, हमने दो वैल्यूज़ दी हैं, एक्स की वैल्यू दी और वाई की वैल्यू दी है। अब दोनों वैल्यू को दी है, अब ये क्या करेगा, ये कंडीशन से चेक करेगा, अगर तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी वाई से, तो फिर ये क्या करेगा, प्रिंट क्या कराएगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, तो फिर एल्स अदरवाइज क्या करेगा, ये सी आउट करेगा वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। फिर ये क्या कर देगा कि y इज़ ग्रेटर देन एक्स, यानी कि y ग्रेटर देन से x से बड़ा है, तो वो रिटर्न 0। अब ये देखें कि यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस हर एक की अलग-अलग है। अभी सबसे पहले ये पहली कंडीशन है, ये जो कंडीशन है इसकी पहले इफ़ स्टेटमेंट की पहली कंडीशन की ओपनिंग ब्रेस है और क्लोजिंग ब्रेस है, उसके बाद एल्स है, एल्स के बाद फिर ओपनिंग ब्रेस है और क्लोजिंग ब्रेस है, और ये रिटर्न 0 करके सेमीकोलन है। और ये क्लोजिंग ब्रेस किसकी है, ये सबसे पहले मेन वाले की क्लोजिंग ब्रेस है। तो यानी कि जितनी ही आपने ओपनिंग ब्रेस लगानी है उसकी आपने क्लोजिंग ब्रेस लगानी है, अदरवाइज क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। और इसकी आउटपुट कैसे ही आएगी, आउटपुट इसकी ये आएगी, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स है, इस स्टेटमेंट से क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट करवा देगा। और आगे हमने वैल्यू दी है, कीबोर्ड से वैल्यू देते हैं 5, तो ये 5 पुट कर दिया। इस तरह एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, अब इस स्टेटमेंट से क्या करेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, ये मैसेज प्रिंट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर। और ये फिर सी इन वाई से क्या करेगा, इससे हम क्या करेगा, कीबोर्ड से वाई की वैल्यू लेगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब इसमें 4 आ गया या 2 आ गया, तो इसने क्या कर दिया, इस पर फिर ये कंडीशन को वेरीफाई करेगा। अगर तो एक्स की जो पहली वैल्यू ग्रेटर देन होगी वाई से, तो फिर इसको प्रिंट करवा देगा इस मैसेज को, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, अगर ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है वाई से, अब इसमें ये क्या करेगा, अगर तो ये देखिए क्योंकि हमने ये वाई की वैल्यू बढ़ी है, तो फिर क्या किया इसने, एस वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये एक्स की वैल्यू बढ़ी है तो फिर ये पहली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये फॉल्स होगी फिर एल्स वाली कंडीशन जो ना रन हो जाएगी, वो क्या है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, और ये क्या करेगा, इसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। इस तरह ये एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है, तो ये आप एग्जाम्पल्स जो है ना वो इसको करिएगा और इसको आप अपने कंपाइलर पे प्रैक्टिस करके चेक कीजिएगा। इसी तरह ये आप ये एग्जांपल नंबर 4 है, 5 है, 6 है, तो इनकी जो प्रैक्टिस है अपनी कंपाइलर के ज़रिए आपने अपनी आउटपुट जो है ना इसको प्रोग्राम को लिख के इसकी आउटपुट आपने जनरेट क्लास में करवानी है, इससे आपने प्रैक्टिस करनी है। आगे जी कंट्रोल स्टेटमेंट इन C++। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है C++ के अंदर, कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम जो प्रोग्राम होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसको कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। अभी कंट्रोल स्टेटमेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम का फ्लो को चेक करते हैं। यानी कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा के हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं कि यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है, आपने लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर्स को हमने यूज़ किया, उससे हमने क्या किया, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल किया। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कंडीशन दी जाती है, ये कंडीशंस पे बेस कर रहा होता है, और उसके बाद क्या होता है, जब ये इसको एवेल्यूएट किया जाता है कंडीशंस को, जो कंडीशंस को एवेल्यूएट करने के बाद रिजल्ट्स हम गेट करती हैं, और इस तरह जो करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सिर्फ वही एवेल्यूएट होती है, और उससे हमारे पास जो मतलूबा नतीजा वो हासिल हो जाते हैं। इसकी हम एग्जांपल भी आगे देखेंगे।
अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो सकती हैं, इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोग्राम स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। हम ये सारी इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इसकी कोडिंग भी करेंगे और इसको हम देखेंगे कि इनको हम यूज़ करके हम कैसे जो है वो अपने प्रोग्रामिंग कोडिंग का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कंडीशन से लगा के। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें कंडीशंस दी जाती है। कंडीशंस के लिए क्या होता है, उसमें ये इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर बेस कर रहा होता है। अब डिफरेंट किस्म की इफ़ स्टेटमेंट जो है वो C++ के अंदर यूज़ हो रही हैं, उनमें से कौन कौन सी हैं, इफ़ स्टेटमेंट इन C++ है, इफ़ एल्स है और इफ़ एल्स इफ़ लेटर इन C++ है। ये तीन डिफरेंट किस्म की इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हैं जो जिसको हम जो C++ प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है? अब ये इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ़ स्टेटमेंट ये सिंपल एक स्टेटमेंट होती है, बाहर हम इफ़ लिखते हैं और अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। जैसे कि हमने अपने पीछे जो ऑपरेटर्स जो ग्रेटर देन ऑपरेटर्स लेस देन ऑपरेटर्स की एग्जांपल देखी है, इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन एवेलुएट होगी। अगर तो ट्रू हो जाएगी तो कंडीशन तो उसका जो प्रोग्रामिंग कोड है उसके नीचे जो प्रोग्रामिंग कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर फॉल्स हो जाएगी तो फिर कोई भी प्रोग्रामिंग कोड रन नहीं होगा, तो फिर क्या करेगा, हमारे पास आउटपुट 0 आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, इसकी ये इसी सूरत में प्रोग्रामिंग कोड जो है ना वो रन होगा जब अगर कंडीशन वैलिड हो गई या एग्जीक्यूट हो गई। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, इसका तरीकाकार के इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम किस तरह लिखते हैं। इसको सिंटैक्स कहते हैं तरीकाकार को कि किस अंदाज में इसको लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ़ लिखेंगे और ओपनिंग इसके अंदर फिर हम कंडीशन लगा देंगे। ये ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर वो कोड लिख देंगे जिस कोड को आपने एग्जीक्यूट करवाना है। इससे क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि अगर इफ़ और इसके अंदर जो कंडीशन लिखी हुई होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर जो भी कोड होगा, अगर जो भी कोड होगा वो प्रोग्राम रन हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्रोग्रामिंग कोड रन नहीं होगा, तो फिर हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी, 0 आएगी। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टेटमेंट की, जैसे कि हैश इंक्लूड है, स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्टूडेंट, एसटीडी है, सेमीकोलन है, इंट मेन है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस है और ये ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है। इसमें सबसे पहले क्या किया उसने, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कर दिया डिक्लेरेशन के साथ। इंट लिखा है, इंट एक वेरिएबल जिसका नंबर है उसको इंट वेरिएबल उसको डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने के साथ ही उसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर हमने जो वैल्यू है उसकी वैल्यूज़ को भी नंबर को असाइन कर दिया। जैसे कि इंट नंबर इज़ इक्वल टू 10 और सेमीकोलन। इससे क्या हुआ कि एक आपकी मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर थी और उसका नाम क्या था, नंबर, और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवा दी, 10 वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद फिर कंडीशन लगाई, इफ़ है कंडीशन, जैसे कि आपने ये सिंटैक्स देखा है, कंडीशन लाई है नंबर मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इससे मुराद ये है कि अगर ये जो नंबर लिखा है इसका जो रिमाइंडर है, मॉडुलस 2 से मुराद है इसका जो रिमाइंडर है, अगर वो 0 के इक्वल है तो देन क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज़ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, ये प्रोग्रामिंग कोड जो है रन नहीं होगा। ठीक है, अब देखें ना ये 10 है, तो 10 का जो मॉडुलस 2 लें तो रिमाइंडर तो फिर 0 ही आएगा। तो जब वो 0 आएगा तो 0 इज इक्वल टू 0 ही होता है, तो फिर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर ये आउटपुट स्टेटमेंट जो ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर लिखी हुई है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये रन हो जाएगा। और जब ये रन हो जाएगा तो फिर क्या इसने क्या किया, इस रन होने से जो आपका आउटपुट मैसेज जो है ना वो शो हो जाएगा। क्या लिखा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, द नंबर यू हैव एंटर इट इज़ इवन, तो ये स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। अगर ये कंडीशन फास्ट हो जाती है तो फिर इसने क्या करना था, कुछ भी शो नहीं था कराना। और इस तरह करके इसकी ओपनिंग ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है, और इस तरह ये बाहर वाला जो आपका कोड है इसकी ओपनिंग ब्रेस और इसकी क्लोजिंग ब्रेस इस तरह क्या कर दिया, इसको रो को वाइंड अप कर दिया। और ये इसकी आपकी आउटपुट, क्योंकि ये पूरा तकसीम हो रहा है 2 पे, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 होता है, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो लिहाजा फिर क्या हुआ, ये जो प्रोग्रामिंग कोड है जिसके अंदर जो लिखा हुआ इसने उसको सेम एज इट इज जो है वो रन करवा दिया। और रन होने से क्या हुआ, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, द नंबर यू हैव एंटर इट इज़ इवन। इस तरह इफ एल्स स्टेटमेंट है।
अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी जो है ना, इसमें क्या होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी जो है इसमें कंडीशन अगर ट्रू होगी तो तभी आपकी कंडीशन रन होगी, अगर फॉल्स होगी तो देन तभी आपकी क्या हो जाएगी, कंडीशन रन होगी। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि इसमें दो आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी, दो स्टेटमेंट्स के सेट होंगे। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पहला जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी, अदरवाइज़ अगर फॉल्स हो जाता है तो एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो रन हो जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है। अब ये जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की C++ लैंग्वेज के अंदर वर्किंग है बहुत ही आसान है, ये बहुत ईजी है। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी जो है ना पीस ऑफ कोड जो है वो रन होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तभी क्या होगा आपकी, तब दूसरी जो आपकी स्टेटमेंट होगी तभी वो रन हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इफ़ की और इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस माइनस आई है। इफ़ कंडीशन में सिर्फ क्या होता है कि एक ही पीस ऑफ कोड लिखा होता है, वो उसी वक्त रन होता है जबकि आपकी कंडीशन ट्रू होगी। जबकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, दो पीस ऑफ कोड लिखे होते हैं। तो ये होता है कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, और अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। ये फ़र्क है इसमें। इसका हम चेक कर लेते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसे कि ये नीचे सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये इफ़ कंडीशन लिखी हुई है, आगे ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है। इसमें ये कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये पहले वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स के नीचे जो पीस ऑफ कोड लिखा होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप टू वे डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए आप इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे, और अगर उसमें वन वे कंडीशन एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आप सिंपल इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो इसी तरह ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है। जैसे कि ये हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम है यूजिंग नेम स्टेटमेंट, ये इंटर मेन है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस है, ये ओपनिंग ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है, ये कंडीशन दी हुई है नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये क्या करेगा, स्क्रीन को आउटपुट क्या करवाएगा, द नंबर यू हैव एंटर इट इज़ गिवन, ये फिर आउटपुट करवा देगा। और अदरवाइज ये अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करेगा, एल्स के नीचे जो कंडीशन लिखी होगी ये आउटपुट स्टेटमेंट, तो क्या करेगा, इसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा देगा। इससे क्या हो जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अगर ट्रू होगी तो पहली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, अगर फॉल्स हो जाएगी तो फिर एल्स के नीचे वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। तो यानी कि दोनों कंडीशंस में, अगर फॉल्स भी होती है ट्रू भी होती है, दोनों कंडीशन में एक स्टेटमेंट ने लाजमी तौर पे रन होना होता है। ये तो था इसका इफ़ एल्स स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर। इसका हम फ्लो चार्ट लिख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। जैसे कि ये है, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, ये कंडीशन लगी हुई है। अगर तो देखें, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या करेगा, फिर ये कोड इफ़ कोड ये रन हो जाएगा, और अदरवाइज अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर क्या हो जाएगा, एल्स वाला कोड रन हो जाएगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो था इसका फ्लो चार्ट। इसकी एग्जांपल, मज़ीद एग्जांपल दी हुई हैं। एग्जांपल नंबर 1 है प्रोग्राम ऑफ फॉर इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन C++, ये भी दिया हुआ है। इसमें ये एग्जांपल 2 भी है, एग्जांपल 3 भी है। ये आपने क्या करना है, ये तीनों एग्जांपल्स जो है ना, इसको आपने अपने कंपाइलर के अंदर इन एग्जांपल्स को रन करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये आपकी समझने की आपकी होम असाइनमेंट है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, जिसमें हमें ये तो था हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो टोटली जिसमें हमने आज बात की इफ़ एल्स स्टेटमेंट के हवाले से। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग कोड्स भी हैं। इसकी मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं जिसके प्रोग्रामिंग कोड भी नीचे दिए हुए हैं, इसको आपने रन करके ये तो थी इसकी बेसिक एग्जांपल्स, जिसके अंदर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को हम क्या करेंगे, इन प्रोग्रामिंग आपने क्या करना है, इन प्रोग्रामिंग कोड को सेम एज इट इज़ अपने कंपाइलर के अंदर इसको रन करना और इसकी प्रैक्टिस करनी और अपनी इसके रिजल्ट्स हासिल करने। इसी तरह आप अपने पास से भी जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स बना के मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के इसको आप रन करके इसकी प्रैक्टिस घर पे करनी है। तो आज के लेक्चर में आज तक के लेक्चर के लिए इतनी काफ़ी है, जिसमें हमने जो इफ़ स्टेटमेंट के हवाले से जो टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे हमने पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स देखी हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद फिर हमने इफ़ स्टेटमेंट देखी है, उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखी है, और ये हमने क्या किया, इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी, उसकी कोडिंग भी देखी है, और फिर हमने जो है ना वो मैन्युअली तौर पर प्रैक्टिस भी की है। तो इसको आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली तौर पर अपने कंपाइलर के अंदर इन प्रोग्राम्स को जो आपके इस लेक्चर के अंदर कवर किए को रन करके एग्जीक्यूट भी करवाना, और उसके आउटपुट्स भी आपने लेके चेक करनी है। तो जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम आई तो आप फ्रीली तौर पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस हवाले से। तो आज के लेक्चर के लिए इतनी काफ़ी है। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए।
और अगर आपको किसी किस्म की इस हवाले से कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो मुझसे बिला तकल्लुफ़ आप पूछ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, मेरा ईमेल एड्रेस भी शो हो रहा है, और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि आपकी ज़ूम मीटिंग भी हमारी एक कंडक्ट होती है हर लेक्चर की जो है ना वो टाइम टेबल के मुताबिक। तो आप ज़ूम मीटिंग में भी मुझसे जो भी अपनी क्वेरीज हैं वो डिस्कस कर सकते हो। तो आज तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए इजाज़त दीजिए।